24 अक्टूबर 2024 की शाम जम्मू कश्मीर सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक कर रहे थे। तभी टीवी चैनल्स पर एक ब्रेकिंग चली। कश्मीर के गुलमर्ग में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर आतंकी हमला हो गया है। सुबह होते होते जानकारी सामने आई कि इस हमले में 2 जवानों समेत 2 पोर्टर्स की मौत हो गई है। पोर्टर कुली जैसा काम करने वालों को कहते हैं। वो पहाड़ी इलाकों में और फ्रंट पोस्ट पर सामान पहुंचाने में सेना की मदद भी करते हैं। मृतक पोर्टर्स की पहचान बारामूला निवासी मुश्ताक अहमद और जहूर अहमद के रूप में हुई है। इसके साथ ही इस हमले में सेना का 1 जवान और पोर्टर सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में किया जा रहा है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर अशरफ वानी के मुताबिक सेना की गाड़ी बोटा पथरी इलाके की तरफ से आ रही थी, जो कि एलओसी के बेहद नज़दीक का इलाका है। इन वाहनों में 18 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान सवार थे। आपको ये भी बता दें कि बीते दिन 24 अक्टूबर को ही एक अन्य हमले में आतंकियों ने पुलवामा के ही त्राल इलाके में एक प्रवासी मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया था। ये मजदूर उत्तर प्रदेश के बिजनौर का निवासी है। गनीमत रही कि गोली उसकी बाह में लगी, जिसके चलते उसकी जान बच गई। इससे पहले 20 अक्टूबर को भी गांदरबल में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 6 बाहरी मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर की मौत हुई थी। जबकि 18 अक्टूबर को शोपिया जिले में आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान अशोक चौहान के रूप में की गई, जो इलाके में मक्का के दाने बेचने का काम करता था। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में लगातार बाहरी मजदूरों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। चिंता बढ़ाने वाली बात तो ये है कि पिछले 1 हफ्ते में इस संभाग में ये चौथी आतंकी वारदात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन घटनाओं में पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट का नाम सामने आ रहा है। जिस तरह के हमले पिछले कुछ दिनों में कश्मीर रीजन में बढ़े हैं, ऐसे ही हमले लगातार पिछले 2 महीने पहले जम्मू संभाग में भी हो रहे थे, जहां डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ के इलाकों में कई आतंकी वारदातें देखी गई थी। इस घटना के बाद अब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी इलाके से सेना के वाहनों पर हमले के बारे में आई खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें कुछ लोग हताहत और घायल हुए हैं। कश्मीर में हालिया दिनों में हमलों की श्रृंखला गंभीर चिंता का विषय है। मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और जिन लोगों की जान गई उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं। आतंकवादियों के इस हमले पर अब बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जवानों पर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन हमलों से जुड़ी आगे जो भी अपडेट्स या जानकारी आएगी, हम आप तक वो भी ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शुभम ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।